शादी के बाद जब पहली बार मायके आई आरोही अपनी मम्मी सुधा और पिता मोहन बाबू के साथ शाम की चाय का लुत्फ उठा रही थी तो सामने टीवी चल रहा था। सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच मम्मी, मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आता कि आखिर यह सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे वह अपने बेटे के लिए खुद लड़की पसंद करती हैं, लेकिन जब वह बहू बनकर घर आती है तब फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ एक जैसी ही होती हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ तो सब ठीक है ना? क्या ठीक है मम्मी, ठीक कुछ भी नहीं है। टीवी सीरियल जैसा ही दिखता है वैसा ही होता है। मेरी सासू माँ जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। मैं इनके साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश करूं, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। किसी न किसी बहाने सुनाना शुरू कर देती हैं और ये सीधे साधे माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। आरोही की बात सुनकर मोहन बाबू ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहा, आरोही साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। पापा जी, मेरी सासू माँ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही हैं। अब मैं उनके ऑफिस से लौट कर आने पर उन्हें पानी और चाय जब देती हूँ तो उनका मुंह फूल जाता है और घर वाले उनके पति चाय नहीं दूंगी तो और क्या। उस दिन मन हुआ तो पिज़्ज़ा मंगवा कर खा रही थी। अब वे तो ठहरी बुढ़िया पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती तो शाम अपने लिए मंगवा कर मैं खा रही थी और ऊपर से ये आ गए। मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज़्ज़ा क्या खिला दिया तब भी मुंह उनका बन गया। अब शादी हुई है हमारी, अगर हम कपल साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं यह सब समझ गया आरोही, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मोहन बाबू ने कहा। तो सुधा ने उन्हें हैरानी से देखते हुए कहा और फिर पूछा, क्या समझ गए? और वे ठीक ही तो समझ रही है। आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं। सुधा, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को सुलझाने के बखूबी बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आरोही का तो मुझे समझ आया, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो उसे गृहस्थी को घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा, मगर तुझे पूरा विश्वास है कि आरोही यह जल्द ही समझ पाएगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही कहकर आरुषि गुस्से में भर गई। आरोही कहते हुए महेश बाबू उसके पास पहुंचते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, देखो बेटा, यह सब नज़रिए का खेल है। हाँ, इसे ऐसे समझो मानो एक माली ने एक पौधे को जी जान से देखभाल की और जब वह पौधा एक वृक्ष बन गया और उसमें फल फूल लगने लगे तो अचानक एक अनजान माली आया और उसको झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ भला पुराने माली को यह नया वाला माली कैसे पसंद आ सकता है। मोहन बाबू की पहेली नुमा बात सुनकर आरोही हैरत अंगेज नजरें लिए उनसे बोली, क्या मतलब है पापा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उसकी माँ यानी समधन जी ही रहते थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फिक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा, यह स्वाभाविक है और हो सकता है दोनों एक साथ खाते पीते हों, मगर बेटा अब तुम उनके बीच में, तुम्हारी अपने पति के लिए दैनिक दिनचर्या उनके प्यार के बीच में आ गई है और शायद यही वजह है कि वे तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही हैं। मैं समझ नहीं गई पापा, मगर आप भी तो उनको भी समझना चाहिए।
कि उनके बेटे की शादी हो गई है और उनकी एक पत्नी भी है। वे भी जल्दी समझ जाएंगी और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच में तालमेल बैठाने से पहले समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर जाओ, मगर उस एक माँ के हाथ में ग्लास को थमाओ। उनके बेटे को जब भी वह बाहर से कुछ मंगाओ तो एक बुजुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वे भी तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, बल्कि वह स्वयं सामने से मंगवा कर तुम्हें देंगी। बेटा, ये जो उम्र होती है, ये ना बुढ़ापे में इस इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है और कुछ नहीं, कुछ मान सम्मान के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। आरोही का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों पर अमल किया और जल्द ही उनका और उनकी सासू माँ के बीच में एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।